अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद लीडर ऑफ द अपोजिशन मोहतरम हलीम आदिल शेख साहब, रीजन डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो विंग्स हैं उनके अकाबरीन, और मेरे सामने बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो इज्तिमा है ये निहायत बहुत ही संजीदा एक मसला सिंध में पैदा कर दिया गया है। अवामी मसला, लोगों के मुस्तकबिल को तारीक करने का मसला। उस मसले के सिलसिले में चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है, अवाम के मसाइल का इदराक रखती है और अवाम के मसाइल हल करने की अहलियत और सलाहियत भी, और उसके लिए भरपूर कोशिश करने की और जद्दोजहद करने का अज़्म भी रखती है, तो उसके लिए इस इमरान खान के ये टाइगर्स, इमरान खान के ये चाहने वाले, सिंध हुकूमत ने ये जो शबखून मारा है, बल्दियाती एक्ट या लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में गैर आईनी, गैर कानूनी तरामीम करके ये 2013 का एक्ट, देखिए समझने की बात है, ये हमारा पहला मसला है। पूरा टेक्निकल समझाते हैं आप। ये हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे मुस्तकबिल का मामला है। ये जो हमला हुआ है हमारे मुस्तकबिल पर हमला हुआ है, ये कैसे, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आपको सीधा सीधा बातें बताता हूं ताकि ये आगाही मुहिम का जो पहला मरहला चल रहा है इसमें आप हर एक नुमाइंदा मैसेंजर बन के गली गली जाएं, करिया करिया जाएं और आवाम को समझाएं कि उनके ऊपर कितना बड़ा डाका डाल दिया गया है। देखिए, हर मसले को हल करने के लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं। हुकूमतें जो बनाई जाती हैं वो आइन के तहत बनाई जाती हैं। पाकिस्तान का आइन अवाम के मसाइल का हल है। उस आइन के तहत हुकूमतें बनाई हर मसले के लिए उसके सतह की, जो बैनुल अक़वामी और कौमी सतह के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वफाकी हुकूमत बनाई जाती है। जो सूबाई सतह के मसाइल हैं बड़े, उनको हल करने के लिए सूबाई सतह की हुकूमत बनाई जाती है। और अवाम के जो रोजमर्रा के मसाइल हैं, वो मसाइल जो कि आपके पैदा होने से पहले यानी निकाह नामे से शुरू होकर और मरने तक और उसके बाद कब्र बनने तक के जो मसाइल हैं, जिसमें आपकी सिक्योरिटी है, जिसमें आपकी तालीम है, जिसमें आपके लिए रोजगार है, जिसमें आपके लिए सेहत है, सेहत और सफाई है, आपकी रिहाइश है, आपके लिए कंट्रोल, कीमतें रखकर सस्ताई करने का अमल है। ये सारी चीजें, ये सारे मसाइल जो है वो मकामी हुकूमतें हल करती हैं, क्योंकि मकामी हुकूमतें इंतहाई अहम होती हैं। इसलिए आईन पाकिस्तान का आर्टिकल, देखिए, जिसने भी जो काम करना है वो हमें आइन के मुताबिक करना होगा, तो अमन रहेगा, मोहब्बत रहेगी, आश्ती रहेगी, तरक्की होगी, खुशहाली होगी, वरना बदअमनी हो जाएगी। आईन पाकिस्तान कहता है, सेक्शन 140A कहता है बड़ी वजाहत के साथ, सेक्शन 32 कहता है, सेक्शन 7 कहता है, 8 कहता है कि ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत को शल का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखे, आइन के जो आइन के माहिरीन हैं वो इस बात को समझते हैं कि लफ्ज शल जहां आ जाता है वो लाजमी हो जाता है। तो लफ्ज शल का इस्तेमाल करते हुए आइन पाकिस्तान कहता है कि आपने यानी सूबाई हुकूमत को पाबंद किया कि तुम अपनी तमाम तर ताकत, तमाम तर इख्तियारात अवाम के मसाइल हल करने के लिए निचली सतह तक मकामी हुकूमत बनाएं, बल्दियाती निज़ाम नहीं, मकामी हुकूमत बनाएं। और हुकूमत के लिए सेक्शन 32 बड़ी वजाहत के साथ कहता है कि ये तीसरा टीयर है जो कि रियासत का छोटा हिस्सा है, और रियासत वो होती है जो टैक्स भी लगा सके, अपना कमाए, हमारा पैसा हमारे मसाइल, हमारे वसाइल हमारे मसाइल,
हम अपने मसाइल लोकल सतह पर फौरी तौर पर हल कर सके, इसके लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इसके लिए मकामी हुकूमत बनती है। अब मकामी हुकूमत सूबाई हुकूमत ने नहीं बनाई, ताकत देने के बजाय जो लूला लंगड़ा 2013 का इंदारे में मैं बताऊं कि हैदराबाद का, मैं म्यूनिसिपैलिटी के पावर आपको थोड़े से बता दूं, आपने घंटाघर देखा हैदराबाद का, आपने गवर्नमेंट स्कूल देखा है, ये बड़े बड़े काम, इतने बड़े तालीमी इदारे, घंटाघर, गोश्त मार्केट और दीगर आपको हैदराबाद में नजर आएंगे। ये एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी बनाया करती थी अंग्रेजों के वक्त में, यहाँ का नोबल राय दास जो थे यहाँ के, उसके चेयरमैन थे, इतनी पावर होती थी। तो आईन पाकिस्तान कहता है कि लोकल गवर्नमेंट के पास इंतजामी सियासी के साथ साथ जो असल चीज है, मेयर मेक्स द मनी मेक्स द मेयर गो, ये कहावत है अंग्रेजी की। मैं इसको उस तरफ लेके जाता हूं बल्दियात की तरफ से कि मेयर काम कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास पैसा ना हो, रोकड़ा ना हो, जब तक उसके पास माली इख्तियारात ना हो, अपना खुद टैक्स लगाकर, अपना सेस लगाकर, अपने चार्जेस लगाकर वसूल करे और लोकली फौरन आप काउंसलर्स के जरिए उस तक रसाई करें, अपने मसाइल हल करें। मोहतरम अली महाजिर साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं कि हैदराबाद ताजिरों का शहर है। मैं कहता हूं इतनी बेरोजगारी फैलेगी इस तरमीम के आने के बाद कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी महंगाई में इजाफा होगा, इतनी बदअमनी हो जाएगी, ये एक खतरनाक अमल है। दूसरा, इसमें उन्होंने छप्पर में जो काम करने की कोशिश की है, जो कि आपको बड़ा नुकसान देगी, वो ये है कि उन्होंने चार्जेस जो होता है ना, शेड्यूल, एक्चुअली एक्ट की जान होते हैं, उन शेड्यूल को तरतीब और उन शेड्यूल को बदलने के लिए सूबाई हुकूमत पाबंद है कि वो जाए सूबाई असेंबली से उसमें चेंजेस लाए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, सूबाई हुकूमत खुद कर लेगी। तो इस तरीके से हदबंदियों में सारी के सारी इसके अंदर जो है बेईमानी है और आपके मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। लिल्ला बाहर निकलिए, तमाम सियासी और मजहबी जमातें बाहर निकलें, हर जगह इसका चर्चा करें। हम नहीं मानते, ना मंजूर, ना मंजूर, सरदाराना कानून ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, सरदारी निजाम ना मंजूर, ना खपे, ना खपे, सरदाराना निजाम ना खपे। बहुत शुक्रिया। सेंट्रल सिंडिकेट के जनरल सेक्रेटरी आज अमीरुल्लाह मूसा के साहब को दावत दूंगा कि वो इस पे जनता बोले। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए है, और क्यों हाकिम साहब ने सबको बता भी दिया है और हम सबको पहले से पता भी था, और क्यों हाकिम साहब ने ऐसे ऐसे अल्फाज का चुनाव किया कि हमें और भी समझ आ गया। अब टाइम भी शॉर्ट है और तकरीरें भी 1, 2 और 3 करनी है। हलीम साहब के साथ 2 बंदों ने और ने भी करनी है जो हमारे मेहमान आए हुए। तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन नारों के साथ करूँगा, मेरे नारों का जवाब दीजिएगा। नामंजूर, नामंजूर, जरदारी निज़ाम नामंजूर, 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 सरदाराना निज़ाम नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। बस इस नारे के साथ मैं इख्तिताम करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेंट्रल सिंडिकेट के सीनियर नायब सदर जनाब नावन बख्श जय होगा। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हम जो आज इकट्ठे हुए हैं कि ये जो इन्होंने बलदियाती निज़ाम की जो थोड़ा बहुत था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन इन्होंने उसमें तरामीम करके 2013 में जो तरामीम किए हैं, और अब तो ये निज़ाम नीचे से ऊपर चलता है, और इन्होंने अब क्या किया है कि ऊपर से नीचे चलेगा। अब जो चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो वो कैसी होगी। तो ये इन्होंने अपने खाने के खांचे और सांचे बनाए हैं। ये यूनियन काउंसिलों से खा जाते हैं, जो यूनियन काउंसिल में 2 लाख आते हैं, इतने भूखे हैं वो भी खा जाते हैं, या 5 लाख आते हैं वो भी खा जाते हैं। तो ये तो पब्लिक का खून नोचेंगे। अगर इनको ये मौका मिला
और अगर इसमें ये कामयाब नहीं होते हैं हम लोग तो फिर जो है ये तो अपनी ही चलाएंगे। तो ये अलम हलीम साहब ने उठाया है, लेकिन हम सब का फ़र्ज बनता है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसी से है। आपको टेक्निकल जो चीज़ें थी वो बताई हैं क्यों मोहम्मद हाकिम साहब ने। मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, पर मेरा कहना है कि इस पर हर आदमी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, हर पब्लिक के बंदे को इस पर आवाज़, बाशऊर को, हर पढ़े लिखे को, हर पढ़ा लिखा अनपढ़ को भी समझाए कि भाई अगर ये निज़ाम कामयाब हो जाता है या ये निज़ाम ये लाते हैं, देखिए पूरी सिंध इस पर सरापा एहतजाज है, तो ये फिर भी उस पर बज़ दें कि जी नहीं हम तो इस निज़ाम को लाएंगे। तो इस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग भी इस पर काम करें। माशाल्लाह ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, बाशऊर लोगों का शहर है, इस पर हमें सब दोस्तों को काम करना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एमएलए जयप्रकाश उटानी साहब। न खपे न खपे न खपे न खपे, ना मंजूर ना मंजूर, ना मंजूर। आज हम सुबह हमारे लीडर अपोजिशन हलीम आदिल शेख की सरबराही में सुबह जो ये बलदियाती निज़ाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में बिल जो पेश किया, इसके ख़िलाफ़ हम निकले हैं। आज हम सुबह ठट्ठा, गारो, उसके बाद कोटली, जामशोर से पहुँचते हम आपके शहर हैदराबाद पहुँचे हैं। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। जो हैदराबाद का शहर है, इसमें अगर ये बलदियाती निज़ाम का जो उन्होंने बिल पेश किया है, मैं समझता हूँ सिंध की तो बड़ा ही तबाही होगी, लेकिन हैदराबाद भी बड़ा तबाह होगा। हैदराबाद के शहर में अगर ये बलदियाती निज़ाम कामयाब हो जाता है जो उन्होंने बिल पेश किया है, तो मैं समझता हूँ आपकी तालीम भी तबाह होगी, आपकी अस्पतालें भी तबाह होंगी, आपका अमन अमान भी तबाह होगा। लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी करने की बहुत सारी वजह हैं। जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है हम ऐसा निज़ाम लाएं जो हमारे घर में निज़ाम चले। वो नहीं चाहते हक में ऐसा निज़ाम लाएं जिसमें आम आदमी की हुक्मरानी हो। इन्होंने ऐसा बिल लेके आए हैं जिसमें आम आदमी को इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये चाहते हैं कि हम वो आदमी को सिलेक्ट करें जो हमारा बिलावल हाउस का बंदा हो। वो नहीं चाहते कि एक गरीब आम आदमी इलेक्शन लड़ सके। इस निज़ाम में आप और हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन वो लड़ेगा जो वडेरा होगा, इलेक्शन वो लड़ेगा जिसके पास पैसा होगा, इलेक्शन वो लड़ेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल हाउस की कमदारी करेगा। मैं समझता हूँ हमें सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा इस निज़ाम के खिलाफ। सिर्फ ये काम हलीम आदिल शेख अकेला नहीं लड़ सकता। हलीम आदिल शेख तो एक रास्ता दिखाता है, इमरान खान एक रास्ता दिखाता है, लेकिन आप लोगों ने भी इस निज़ाम जो उन्होंने बिल पेश किया उसके लिए निकलना पड़ेगा। आज इस बिल की आज हमने शुरुआत की है, लेकिन ये सफ़र हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। हम हैदराबाद भी आए हैं, आगे चल के हम सिंध के बाकाया शहर में भी जाएंगे, सक्खर भी जाएंगे, हम दादू भी जाएंगे, हम जामशोर भी जाएंगे, हम नौशहर फेरोज़ भी जाएंगे। लेकिन इसमें हर उस बंदे को निकलना पड़ेगा जो इस सिस्टम के खिलाफ, जो पिछले आप 13 साल से देख रहे हैं, जिस तरह 13 साल को सिंध में तबाह किया हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी गुलाम रहे, लेकिन ये कौम गुलाम रहने के लिए कभी भी कबूल नहीं करेगी। मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो KPK में जो बलदियाती निज़ाम लेके आया है, जो पंजाब में जो बलदियाती निज़ाम आ रहा है, वहाँ एक आम आदमी पेशावर का, लाहौर का अगर किसी ने मेयर बनना है तो उसे आम आदमी से वोट लेना पड़ेगा। यहाँ तो एक बंदा जिसने काउंसलर भी नहीं बनेगा, वो कल डायरेक्ट आके आपका कराची का मेयर बनेगा, आपका हैदराबाद का मेयर भी बन सकता है, आपका सक्खर भी का मेयर भी बन सकता है।
हमें ये किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। हम चाहेंगे हम ऐसा बिल लेके आएँ जिसमें एक आम आदमी जो ग्रास रूट का बंदा हो, मास्टर्स का बंदा हो, वो इलेक्शन लड़े, जिसको अपने इलाके को पता हो, जिसमें अपने उनके लोगों का पता हो, उनके मसाइल क्या हैं। यहाँ तो आपको अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कराची का कौन निज़ाम चला रहा है, बिलाल हाउस का बंदा मुर्तज़ा अवाब चला रहा है। ये चाहते हैं हम ऐसा सिस्टम लेके आए जो इनके गुलाम हो, जो इनकी रखवाली करे, जो इनको नोट बना के दे, जो इनको पैसा कमा के दे, इन्हीं को मेयर बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि हम कोई हर जगह हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे जो इनको हम कभी भी ये सिस्टम कामयाब नहीं देंगे। हम इसके लिए शहर गली गली गांव जाएंगे और सिस्टम के खिलाफ खड़े होंगे। और जो इन्होंने सिस्टम लेके आया है, इसको जब तक इस बिल को वापस नहीं लेंगे, हम रोड पे होंगे, हम सड़कों पे होंगे, हम गलियों में होंगे। मैं लंबी तकी नहीं करना चाहता। हलीम आदिल शेख आप डिटेल में बताएंगे, क्यों हाकिम ने आपको डिटेल में बताया है। मैं समझता हूँ हलीम आदिल शेख साहब अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ भी करेंगे, जो हमेशा सिंध का केस लड़ने के लिए हमेशा निकलते हैं। आज भी हलीम साहब ने ये बेड़ा उठाया हुआ है और हम ये आखिर तक ये साथ चलेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। मेहरबानी। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम मेरे सामने मौजूद हैदराबाद प्रेस क्लब के अहदेदारान, हैदराबाद की मीडिया के सुर्खैल और यहाँ मौजूद मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर अहदेदारान, रीजनल अहदेदारान, सूबाई अहदेदारान, मेरे साथ कराची से आने वाले तहरीक इंसाफ के साथी, आज का ये प्रेस क्लब के सामने मेरी हाज़िरी जो है, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ, मीडिया से बात करने आया हूँ। आज मैं हैदराबाद के सहाफ़ी हजरात से बात करने आया हूँ, चूँकि बहैसियत अपोजिशन लीडर सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी है कि असम्बली से जो कानून साजी हुई है उसके बारे में एक हकाइक बताऊं आपको। चूँकि इस किस्म की अंग्रेजी लिखी होती है और वो बिल हमारे हाथ में आता है और उसके बाद उसके तमाम मंदरजात अवाम तक नहीं पहुंचते। और जब तक पहले इन्होंने एक दोहरा निज़ाम लेकर आए थे, पहले ये बिट्टो निज़ाम लेकर आए थे, उसमें ये एक्सपोज हो गए थे। वो सीधे रास्ते से लाए थे। इस दफ़ा जो ये जालमाना, मुजरिमाना, सरदाराना और जरदाराना निज़ाम लाए हैं, ये चोर दरवाजे से लेकर आने की कोशिश की है इन्होंने। और इसी अंदाज में इन्होंने सोचा कि शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये अपनी कार्रवाई डाल देंगे सिंध के हुक्मरान। तो मैं हैदराबाद के सहाफ़ी हजरात जो माशाअल्लाह जब किसी इशू को टेकअप करते हैं तो वो पूरे सिंध का इशू बन जाता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बिल को लाया कैसे गया। मैं कैसे कह रहा हूं, बिल लाने का तरीका होता है कि पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद कंसीडरेशन होती है। इंट्रोड्यूस करने के बाद इंट्रोडक्शन एंड कंसीडरेशन ऑफ बिल। इंट्रोडक्शन के बाद उस बिल को कमेटी में भेजा जाता है। कमेटी में भेजने के बाद पहले पार्लियामेंटेरियंस को दिया जाता है, वो उसके ऊपर बहस करें। ये चोरों की तरह लेकर आए और इन्होंने बिल असम्बली में हमें बताया कि जी हम बिल ला रहे हैं। फौरी तौर पे बिल लाए। हमने कहा भाई एक दिन पहले एजेंडा, सारे एजेंडा एक रात पहले दिए जाते हैं। इजलास शुरू होते वक्त भी एजेंडा हमारे टेबल पे नहीं था। जब इजलास शुरू हो गया हमने देखा नासिर शाह साहब और वज़ीर आला सिंध मनलाने लगे
तो हमें लगा कि आज कोई बड़ी वारदात का दिन है, आज कोई एक और हमला होने वाला है सिंध पर, आज सिंध के हकूक पर कोई डाका डाला जाने वाला है। ये सारे डाकू इकट्ठे हो गए हैं और उनके चेहरे भी मशकूक लग रहे थे, उनके चेहरे लग रहे थे ये कोई चोरी करने आ रहे हैं। खामोशी से लाकर बिल रखा और हमने एहतजाज किया। आपने देखा होगा कि भाई में दो तो सही, पढ़ने तो दो, देखने तो दो, और आइस रोज करके पास कर दिया। तो ये था चोरी और ये रूल्स के खिलाफ है। अब बताना चाहता हूं इसमें है क्या। ये जो सबसे पहले तो आज मुझे अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ सियासी लोग खड़े हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, हमारी रीजनल खवातीन मौजूद हैं, हमारी सीनियर अहदेदारान मौजूद हैं। आज हम सब सियासी लोग मौजूद हैं, जो साहब सीनियर पार्लियामेंट और सियासी रहनुमा है और इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और आज हम ये कह रहे हैं कि डिक्टेटर का निज़ाम अच्छा था, कितने डूब मरने का मकाम है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने 2013 में जो एक्ट बनाया उसमें इन्होंने तमाम इख्तियारात गस्ब कर लिए। मतलब वाटर बोर्ड भी छीन लिया, गटर का सिस्टम भी कराची में छीन लिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल भी छीन लिया, और जो कि मेयर का इख्तियार था वो सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से वापस लेकर सूबे में दे दिया। चूंकि जरदारी को वन विंडो ऑपरेशन चाहिए, एक वजीर बना दो सारे पैसे उससे मिल जाए। जरदारी को वन विंडो ऑपरेशन चाहिए, इसलिए उसने एक बंदे के हवाले कर दिया। और अब क्या किया, 2013 से ही हम इसके खिलाफ हैं, हम इसके 2013 वाले एक्ट के भी खिलाफ हैं। और ये जो 2021 में ये जो डाका डला है ये क्या है, सुने, कहते ना सुनता जा शर्माता जा। मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये जालमाना निज़ाम न खपे, सरदाराना निज़ाम न खपे, जरदाराना निज़ाम न खपे, मैं क्यों कह रहा हूं। इसमें बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म की इसमें शिकें शामिल हैं। सबसे खौफनाक और अलमनाक, जो वजीर आजम बनने के लिए अवाम का वोट लेना ज़रूरी है, MNA बनना ज़रूरी है, वजीर आला बनने के लिए MPA बनना ज़रूरी है, अवाम का वोट लेना ज़रूरी है, लेकिन अब मेयर बनने के लिए वोट की ज़रूरत नहीं है। उसको किसी को भी मेयर के लिए खड़ा कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के लिए खड़ा कर सकते हैं, किसी को भी टाउन के चेयरमैन के लिए खड़ा कर सकते हैं। वोट लेना जरूरी नहीं है, नोट जेब में होने चाहिए। नोट के जरिए कैसे, अब आप सोच रहे हैं कैसे, इसलिए कि सीक्रेट बैलेट कर दिया। मतलब जिसके जेब में नोट हो, बेशक जो साहब के टाउन में टंडो जाम में सारे चेयरमैन इनके हो, लेकिन ये अपने नोट के जरिए उस वोट की तकद्दुस को पामाल करेंगे। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सेनेट में भी आपने देखा यूसुफ रजा गिलानी के उसमें कि बेशर्मी से वोट खरीदते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। कराची में भी आपने मेरी असम्बली में देखा करीम बख्श गबोल क्या कह रहा था, वो एक दो लोटे हमारे लेकर चले गए शहरियार मार, वो शर और वो अपड़ो। मैं कहना चाहता हूं ये नोटों के सौदागर, ये वोटों के सौदागर, ये लोटों के सौदागर, ये सिंध में भी नोटों के जरिए सिंध के मकानी निज़ाम पर, बल्दियाती निज़ाम पर, सिंध की कारपोरेशन पर, सिंध के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे, सिंध की यूनियन काउंसिल पे, सिंध के टाउन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। नामंजूर, नामंजूर, सरदारी निज़ाम नामंजूर। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, और सुनिए एक और चीज कि भाई कोई इख्तियार नहीं है। फाइनेंशियल आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 140A क्या कहता है, इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली। कौन से इख्तियार की, फाइनेंशियल इख्तियार, पॉलिटिकल इख्तियार, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार की निचली सतह तक मुंतकली। इन्होंने तो भाई ऊपर की सतह पर लेके चले गए, जैसे जो सामने कहा कि नीचे नहीं ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं। क्या कर रहे हैं,
कि जनाब अली सब टैक्स लेने का इख्तियार भी लोकल गवर्नमेंट से ख़त्म। मेरी बहनें अगर थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए, अगर एक काम कर लें। टैक्स लेने का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट से ख़त्म। स्कूलों का जो थोड़ी बहुत कहीं होती थी वो इख्तियार भी ख़त्म। हेल्थ की अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के पास इख्तियार था वो भी ख़त्म। हर किस्म का इख्तियार लोकल गवर्नमेंट से ले लिया। एक इख्तियार रह गया है कि टॉयलेट लगाकर उस पर टैक्स लगा दो। चेयरमैन अब टॉयलेट के बाहर लाइन लगाएंगे और वहां से टैक्स लेंगे। धूप भरने का मुकाम नहीं है। तमाम इख्तियारात ले ली हैं। फाइनेंशियल इख्तियार आइन कहता है कि नीचे तक देने चाहिए। आइन का आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 18, आर्टिकल 32 की खिलाफ वर्जी की है और आर्टिकल 140(a) की तो खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। मतलब क्या? हर इख्तियार सूबाई वजीर के पास, और किसी भी वक्त ये भी लिख दिया, किसी भी वक्त एक सिग्नेचर के जरिए किसी भी मेयर से, किसी भी चेयरमैन से कोई भी इख्तियार सूबाई हुकूमत ले सकती है। मतलब बल्दियाती निज़ाम को भी बिलावल हाउस और सीएम हाउस के घर की लौंडी बना दिया गया इन्होंने कि वो बल्दियाती निज़ाम बनाए कि हम तो देखिए लीडरशिप नीचे से पैदा होती है। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब है ताकत नीचे तक जाए, इख्तियार नीचे तक जाए। वो इन्होंने नीचे से उड़ा दिया है। और एक और शिक कि भाई कोई नहीं लिखा कि जब कभी ये टेन्योर ख़त्म हो या डिसमिस की जाए, कोई टाइम ही नहीं है कि बस अगर ख़त्म हो जाए तो कोई नहीं है कि जी 3 महीने में इलेक्शन होगा, 20 दिन में होगा, 2 महीने में होगा, 6 महीने में, कुछ नहीं है। इख्तियारात टैक्स के इख्तियार ले लिए, पानी के इख्तियार ले लिए, हर किस्म का इख्तियार ले लिया। सीक्रेट बैलेट से चोरी का भी कर लिया और उसके बाद ये भी तय कर लिया कि कोई भी अब भूल जाओ। और देही शहरी का फर्क भी खत्म कर दिया। इस शहर का मेयर लाने के लिए इन्होंने यहाँ से देही निज़ाम खत्म कर दिया। तो मेट्रो निज़ाम थी भी हो, दोहरा निज़ाम हो गया। एक और तरीके से भी ये दोहरा निज़ाम है। ये बड़े लोगों के लिए है, ये वडेरों के लिए है, ये बोतारों के लिए है, ये सरदारों के लिए है, ये जरदारों के लिए है। इसमें आम आदमी कोई आगे नहीं जा सकता। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मेरे दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे साथ हैं अब ये हमारी जंग नहीं है, ये सिंध की जंग है। चूंकि इस दफा चोर दरवाजे से लाए, किसी को पता ही नहीं चला कि हाथ क्या कर दिया। इन्होंने जेब काट ली, पता ही नहीं चला। तो आज मैं सिंध को बताने निकला हूँ, सिंध को जगाने निकला हूँ, सिंध को समझाने निकला हूँ कि जागो, इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हो जाओ, इन डाकुओं के खिलाफ मैदान में निकलो, इन वडेरों के खिलाफ, इन सरदारों के खिलाफ, इन सरदारों के खिलाफ मैदान में निकलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे सिंध वासियों, इन्होंने एक निज़ाम ऐसा कर दिया कि अब कोई आम पॉलिटिकल वर्कर, खा पीपी का ही क्यों ना हो, किसी और जमात का कोई आम पॉलिटिकल वर्कर चेयरमैन ऑफ द टाउन नहीं बन सकता, चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता। ये वही बन सकता जिसकी जेब में नोट हो। और अब क्या होगा? अब ये होगा कि सरदारों ने और इन जरदारों ने, मैं बताता, आप सोच रहे होंगे क्या सरदार क्या जरदार का फर्क। एक तो भाई सरदार है, कुछ 4-6 तो इनके चमचे बने हुए, बाकी बेचारे सारे ख्वार हैं। एक और कैटेगरी डेवलप हुई है। सरदार पीछे रह गए, जरदार आगे आ गए। जरदार का मतलब शर्जील इमाम मेमन समझ ले आप, समझ गए ना? कोई कौम नहीं है, बस सरदार है, सही समझ गए ना आप? मतलब सरदार तो वो जिसका बाप सरदार, दादा सरदार। ये जरदार है जिनके पास जर, वो जरदार, जो जरदारी को पसंद है वो जरदार। तो सिंध में इन जरदारों की हुकूमत है इस वक्त। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब शहरों के मेयर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन,
इन सरदारों और जरदारों के खानदान के लोग आएंगे कैसे? भाई सरदार साहब बनेगा MNA, सरदार साहब या जरदार साहब का पगदार बनेगा MPA, उनका दामाद बनेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन, भतीजा बनेगा टाउन का चेयरमैन, बेटी बनेगी MNA, बहू बनेगी स्पेशल सीट पे MPA, और वो जो सेठ जो इनके खर्चे चलाता होगा, इनको उधार पे चीजें देता होगा, इनके किचन में राशन पहुंचाता होगा, वो सेठ बन जाएगा मिनॉरिटी का MNA MPA। इन्होंने तय कर लिया है, सरदारों ने अपने घर से बाहर इक्तदार जाने ही नहीं देना है। आम आदमी को इक्तदार नहीं मिल सकता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस काले कानून के खिलाफ हमने असेंबली में भी जंग लड़ी, हमने कोर्ट में भी जंग लड़ी, हमने अदालतों का भी दरवाजा खटखटाया, आज हमने सहाफियों को भी बताया, और इसके बाद हम इंशाअल्लाह हैदराबाद में एक भरपूर अवामी मुजाहरा करेंगे, अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे, एक अवामी प्रोटेस्ट करेंगे, अवामी जलसा करेंगे। पूरे सिंध के एक एक गली में, कूचे में, यूसी में, टाउन में, जिले में, शहर में हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ हम जाएंगे। और एक ही हमारा, और दूसरी बात, अगर ये कानून इन्होंने वापस ना लिया तो इंशाअल्लाह बिलावल हाउस का भी घेराव होगा इंशाअल्लाह, और CM हाउस का भी घेराव होगा। और अगर वजीर आला साहब, वजीर आला मुराद अली शाह अगर इस कानून को वापस नहीं लिया तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सिंध के अवाम के साथ मिलकर CM हाउस में धरना देंगे और तुम्हें उठा के CM हाउस से बाहर फेंक देंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं कहूंगा, आपने, मैं जो भी कहना है आपने कहना है न खपे। क्या कहना है? न खपे, और या ना मंजूर, न खपे। ठीक है जी, आसानी से खपे शपे का समझ आता है ना इनको। तो मैं बताना चाहता हूँ, जरदारी निजाम, सरदारी निजाम, जालिमाना निजाम, चोरों का निजाम, जालिमों का निजाम, न खपे, न खपे, न खपे, न खपे, न खपे, न खपे, न खपे। हैदराबाद में भी न खपे, हैदराबाद में, कराची में भी, टट्टा में भी, सक्खर में भी, नवाबशाह में भी, हैदराबाद में भी, उमरकोट में भी, हरपारकर में भी, लाड़काना में भी, कंबर में भी, शिकारपुर में भी, घोटकी में भी, खैरपुर में भी, नवाबशाह में भी, नौशहरा में भी, सांगड़ में भी, उमरकोट में भी, पीरपुर में भी, ठट्टा में भी, सजावल में भी, बदीन में भी, न खपे, न खपे, जरदारा निजाम न खपे, न मंजूर, न मंजूर, दादू में भी न खपे, दादू में भी न खपे, सरदारी निजाम न खपे। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह, और आखिर में एक बात बताता चलूं, कल से बड़ी बगलें बजा रहे हैं जरदारी साहब, माजरत के साथ बहनों से, जैसे हिजड़े के बेटा हो जाए तो बड़ा शोर मचता है। इन्होंने भी 30,000 वोट लाहौर में क्या ले लिए। अरे जब हम मैदान में ही नहीं थे, जब हम मैदान में थे तो 77,000 वोट PTI के थे। सिर्फ इन दोनों के मिला के भी 77,000 नहीं है, 30,000 वोट क्या ले लिए। जरदारी साहब के होश ही उड़ गए। मैं बताता चलूं, इंशाअल्लाह ये तहरीक हमारी शुरू हो चुकी है। हम सिंध के गली कूचे तक जाएंगे, सिंध के लोगों को जगाएंगे, इस जालिमाना निज़ाम
जाबराना निज़ाम, आमिराना निज़ाम, सरदाराना निज़ाम और जरदाराना निज़ाम, इस दोहरे निज़ाम के खिलाफ एक भरपूर जद्दोजहद की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान। आखिर में नारा तकबीर।